आपने क्या करना है, एक फ़ोल्डर बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लिया, न्यू फ़ोल्डर। फ़ोल्डर का नाम रख लेते हैं HTML2। इस फ़ोल्डर का नाम मैंने HTML2 कर दिया, ठीक है। इसके अंदर हम पूरी फाइल को रखेंगे, मतलब फ़ोल्डर का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। आप इसमें फाइल रखोगे। मैं एक काम करूंगा, मैं नोटपैड लूंगा, नोटपैड पे काम करना स्टार्ट करेंगे हम इस पे, ठीक है। तो मैंने नोटपैड लिया। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, ये तो भी देख इधर, हमारी क्लास चल रही HTML2, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका फाइल का जो पहली पेज का नाम रहता है वो इंडेक्स रहता है, index.html। उसको ही बोल दियो, वो भी आ जाएगा। कब से? मंडे से या कल से? कल फ्राइडे है, कल से बोल दियो उसे भी। तेरे दोस्त जो तेरे दोस्त है ना, उसको कल से बोलिए। जो पहले पेज का नाम रहेगा वो हमारा इंडेक्स नाम रहेगा, index.html। ये क्यों रखते हैं नाम हम, जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं ना, जैसे मैंने कोई वेबसाइट ओपन करी, यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, हम डोमेन डालते हैं बस, ठीक है। ये जो इंडेक्स नाम होता है ना, वो अपने आप कॉल हो जाता है सबसे पहले। देखो, index.php। तो ये वाली मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है, ठीक है। तो लाइक हमारे पास कई सारे पेजेस है, इंडेक्स पेज है, होम पेज है, अबाउट पेज है, सर्विस पेज है, अलग अलग पेजेस है। तो सबसे पहले पेज कौन सा ओपन होता है, इंडेक्स पेज होता है। जिसका नाम इंडेक्स होगा वो सबसे पहले ओपन हो जाएगा, ठीक है। लाइक मैंने डोमेन सर्च किया google.com, तो सबसे पहला पेज कौन सा ओपन हो रहा होगा, जिसका नाम इंडेक्स होगा, ठीक है। तो जब भी आप पहला पेज डिजाइन करोगे, उसका नाम क्या रखोगे, इंडेक्स नाम रखोगे। एक्सटेंशन कोई सा भी हो सकता है। अभी मैं एक्सटेंशन जो लेके चल रहा हूँ, .html लेके चल रहा हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपने बस क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। ये सेव कर लिया हमने, कौन से फोल्डर में सेव किया, HTML2 के फोल्डर में सेव कर लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक टाइप HTML, ठीक है। डॉक टाइप HTML जो होता है वो डिफाइन करता है HTML5 के वर्जन को, ठीक है। पहले हम सर्च कर लेते हैं, साथ साथ लिख भी लेना। What is doc type HTML? So the doc type HTML is not a markup tag. Doc type HTML used for defined version of HTML, ठीक है। तो डॉक टाइप HTML जो है वो HTML5 के वर्जन को डिफाइन करता है कि हम कौन से वर्जन में काम कर रहे हैं। तो हम अभी कौन से वर्जन में काम कर रहे हैं, HTML5 वर्जन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डॉक टाइप HTML लिखना है, HTML ओपन करना है, HTML को बंद कर लेना है इस तरीके से। इसके अंदर आएगा हमारे पास हेड सेक्शन। हेड सेक्शन को आपको ऐसे बंद कर देना है। और देखो, ओपन और क्लोज करने के लिए इसमें टैग है। ये ओपन टैग है, ये क्लोज टैग है, ठीक है। तो जब भी आप इसको फॉलो करोगे, HTML ओपन करा, HTML आपने यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। देन सेकंड आता है हमारे पास इसके अंदर हेड सेक्शन, हेड को ओपन करा, हेड को बंद कर दिया। थर्ड आता है हमारे पास बॉडी सेक्शन, बॉडी को ओपन किया, बॉडी को बंद कर दिया। पहले ही लिख लो, ये स्ट्रक्चर है, ये नोट डाउन कर लो। तो कभी भी लाइक कोई पेज क्रिएट होना करना होता है तो ये सेक्शन लिखना होता है हमें। डॉक टाइप HTML ओपन, HTML यहाँ क्लोज हो जाएगा। हेड सेक्शन ओपन, हेड सेक्शन क्लोज हो जाएगा। बॉडी सेक्शन ओपन, बॉडी सेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो अपना लैपटॉप लाया, नहीं लाया? तो सर इसमें जैम दोबारा डालना पड़ेगा। हैगा इस पर, है उसकी वही नहीं मिल रही, वो अच्छी डॉक्स वाला फोल्डर ही नहीं मिल रहा। डी ड्राइव में होगा वो, देख अगर नहीं मिलता ना तो ऐसे ढूंढ सकते हैं। जैम वो टीवी पे चल तो रहा है। अच्छा, मैं आपको, हाँ यहाँ देख ले, अरे नीचे देखो। ये देखो, ये यहाँ पे से ओपन किया, एक्सप्लोर पे क्लिक कर देगा, यहाँ पे ये खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया। तो आपको ये स्ट्रक्चर पहले नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। कर लिया तुमने नोट डाउन, ठीक है। इसके बाद आएंगे हम हेड सेक्शन पे। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटल की, जो हमने इस पे सीखा था कि टाइटल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एसईओ करने के लिए।
तो टाइटल हमें यहाँ पे ओपन करना होता है, टाइटल हमें बंद करना होता है। ये टाइटल हमेशा हेड सेक्शन के अंदर आता है। देखो हेड सेक्शन के अंदर क्यों आया, देखो मैंने यहाँ हेड सेक्शन को ओपन किया था, यहाँ पे मैंने हेड सेक्शन को बंद कर दिया। तो टाइटल जो आएगा हमारा वो यहाँ पे आएगा। टाइटल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑन पेज के अंदर। वेबसाइट टाइटल रूल्स फॉर एसईओ, ठीक है। वेबसाइट टाइटल, लाइक टाइटल क्या होता है, टाइटल पूरी वेबसाइट को बताता है कि हमारी वेबसाइट किस बारे में है। तो टाइटल एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे जब कोई गूगल पे सर्च करता है कोई भी कीवर्ड, जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा, तो देखो यहाँ पे ना मेरी वेबसाइट आ रही है, ये आ रही है, और ये उसका टाइटल आ रही है। ये टाइटल सबसे ऊपर जैसे दिखाई देता है, ठीक है। तो टाइटल काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम टाइटल एक अच्छा सा देंगे, लाइक कैचिंग टाइटल देंगे जो यूज़र सर्च करता है। देखो मैंने यहाँ पे सर्च किया ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा, यहाँ सर्च किया मैंने यूआई डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा, तो इस केस में भी देखो यहाँ पे मेरी वेबसाइट आ रही है और यहाँ पे ये टाइटल आ रहा है यूआई डिज़ाइन कोर्स इन नोएडा, ठीक है। अगर हमारा टाइटल थोड़ा सा कीवर्ड बेस होगा और टाइटल जल्दी से मतलब छोटा मतलब इजी टाइटल होगा तो गूगल सर्चिंग में जल्दी आता है, ठीक है। तो आपको एक अच्छा सा टाइटल क्रिएट करना है। तो मैं एक कोई टॉपिक लेके चल रहा हूँ, वेब डिज़ाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन नोएडा। तो ये क्या हो गया, एक मेरा टाइटल हो गया। टाइटल हम किस तरीके से बना सकते हैं, टाइटल की लिमिट होती है 65 कैरेक्टर्स, इतना टाइटल रख सकते हैं हम, ठीक है। टाइटल बनाने के लिए आप टाइटल को चेक भी कर सकते हो कि अभी मेरे इसकी लिमिट हुई है नहीं हुई। तो इसके लिए एक टूल है, आप यहाँ जाना, सर्च करना गूगल पे, टूल का नाम है मोज टाइटल चेकर, ठीक है। मोज टाइटल चेकर ये सर्च कर सकते हो आप। तो यहाँ पे देखो ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी मोज वाली, इस पे जाके आप इसकी लेंथ चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या करा, सर्च किया अपना टाइटल को कि मेरा टाइटल कितना दिखाई दे रहा है, तो मैंने इसे कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। चेक करते हैं, तो अभी देखो टाइटल मेरा दिखाई इसमें दे नहीं हो रही है, केवल नोट पर दिख रहा है, बस हो गया। क्या, इसकी शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हाँ, एक सेकेंड, स्टॉप शेयरिंग, और कितनी देर से नहीं हो रही शो, अब शो हो रही है, एक मिनट सर, हाँ अभी हो गई। ठीक है। तो एक वेबसाइट है मोस्ट टाइटल चेकर, ये बताएगा आपको कि आपका टाइटल जो है वो कितना बड़ा है, मतलब वो विजिबल में आएगा या नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखो मैंने लिखा बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर वेब डिज़ाइन कोर्स इन नोएडा, नोएडा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। चलो अब देखो, अब चेक करते हैं, तो अभी भी देखो सही आ रहा है। मैंने यहाँ पे एक और लाइन ऐड करी, बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वेब डिज़ाइन कोर्स इन नोएडा विथ प्लेसमेंट। चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, डॉट डॉट आ गया, ठीक है। तो आपको टाइटल ऐसा बनाना है जो कि इसमें पूरा कैचिंग हो जाए, ठीक है, इसमें पूरा कैचिंग आ जाए, ताकि इससे क्या होगा, जितना हमें यहाँ पे शो हो रहा है ना उतना ही गूगल उसको रीड करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं मुझे टाइटल इस तरीके से बनाना है कि मेरे सारे जितने भी कीवर्ड है ना जो लोग सर्च करते हैं वो भी आ जाए, और सेकंड मुझे क्या हो जाए, यहाँ पे कीवर्ड भी आ जाए, और सेकंड क्या हो जाए, ये पूरा भी कवर हो जाए। तो मैंने क्या करा, अब इस तरीके से सेट किया कि बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वेब डिज़ाइन वेबसाइट डिज़ाइन कोर्स इन नोएडा। अब जरा चेक करते हैं हम, तो ये देखो पूरा आ रहा है हमारे पास टाइटल। तो हम ये टाइटल को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको टाइटल टैग के अंदर ये लगा देना होता है, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं फाइल हमारी रन कैसे होगी। ये समझ में आया ना, आपने क्या लिखना है, डॉक टाइप HTML,
ये अगर नहीं भी लिखोगे तो काम करेगा, ये वर्जन को बताता है कौन से वर्जन में हम काम कर रहे हैं, तो ये HTML5 के वर्जन को डिस्प्ले करता है, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन जो है हमारा वो HTML5 है। पहले हमारे पास HTML4 चलता था। HTML4 और 5 में कुछ डिफरेंस है, जैसे कि 4 में काफ़ी सारे टैग नहीं थे, पर अब 5 के अंदर काफ़ी सारे टैग आ गए हैं। ठीक है, तो हमने टाइटल टैग बनाया है यहाँ पे। एक बार रन करके देखते हैं फाइल हमारी कैसे रन कर रही है। फोल्डर था हमारा कौन सा, HTML2 के नाम से, तो मैंने डी ड्राइव में HTML2 के नाम से फोल्डर बनाया था, ये रहा। इसे सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ गूगल क्रोम। तो देखो हमारे पास यहाँ पे ना एक टाइटल क्रिएट होके आ गया इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया आपको, टाइटल बनाना आ गया। ये पेज जो है हमारा, ये बॉडी वाला पार्ट है, ये जो हमारा बॉडी का सेक्शन था वो ये है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके अंदर। जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे हम हेडिंग की, H1 टैग। अगर हमें कोई हेडिंग बनानी होती है तो उसके लिए H1 टैग होता है। ठीक है, ये हमारी सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होती है। चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो ये लार्जेस्ट हेडिंग आ रही है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम H2 की। सेकंड हेडिंग होती है ये सेकंड हेडिंग आ गई। फिर थर्ड हेडिंग हमारे पास हो गई H3। ऐसे टोटल हमारे पास कितनी हेडिंग है, 6 हेडिंग्स है हमारे पास। 6 हेडिंग हो गई हमारी H6। लीस्ट हेडिंग। ठीक है, तो सबसे छोटी हेडिंग हमारी हो गई S6, और हमारे पास सबसे लार्जेस्ट हेडिंग हो गई H1। ठीक है, सेकंड बात करते हैं पैराग्राफ अगर बनाना होगा तो H1 के बाद मैं यहाँ पे एक टैग लगाता हूँ, P टैग। हाँ, ये सारा जितना भी कंटेंट जो विजिबल वाला कंटेंट है वो बॉडी के अंदर आएगा, जो एसईओ वाला कंटेंट है वो यहाँ ऊपर आएगा हेड सेक्शन के अंदर, यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैंने टाइटल की बात करी है, ऐसे काफ़ी सारे टैग है जो एसईओ के काम आते हैं। तो अभी हमने टाइटल देखा है, और मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग हेडिंग बता रहा हूँ, H2 H3 H6 तक है ये टोटल हमारे पास हेडिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट डाल देता हूँ, कॉपी किया। पी टैग के अंदर पैराग्राफ आता है, आप इस तरीके से कंटेंट डाल सकते हो, सेव कर लेना और रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ कंटेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो पी टैग किस काम आएगा, पैराग्राफ बनाने के काम आएगा। तो पी टैग के लिए एक पैराग्राफ यूज करेंगे, पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सीक्वेंस के रखना पड़ेगा, राइट। तभी मैंने आपसे कहा था, वो नोट डाउन कर लिया था ना, HTML हेड सेक्शन। जितना भी कंटेंट लिखने वाला कंटेंट है वो इसके अंदर रहेगा, बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर रहेगा। अब इसके बाद पी टैग आ गया, तो ये मैं इसमें बोल्ड कर देता हूँ इसको। यहाँ से मैंने क्या करा, बोल्ड कर लिया बी टैग, बी से बोल्ड हो जाता है। देखो आपको ओपन करना है, क्लोज कर देना है, तो देखो बी टैग से बोल्ड हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कोई कीवर्ड है मेरा और मैं चाहता हूँ उसे रैंक कराना है, तो उसके लिए हमारे पास देखो एक टैग है स्ट्रॉन्ग, आप ये टैग लगा सकते हो स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग को यहाँ पे बंद कर देंगे ऐसे। ये वाला जो टैग है ना स्ट्रॉन्ग टैग, देखो दोनों एक जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी बोल्ड कर रहा है और ये स्ट्रॉन्ग टैग भी बोल्ड कर रहा है। पर ये वाला जो बोल्ड है ना, ये नॉर्मल बोल्ड है, और ये स्ट्रॉन्ग है ना, इसको हम इंपॉर्टेंट टेस्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टेस्ट का रोल क्या है कि अगर मेरे पास कोई कीवर्ड होता, ग्राफिक डिजाइन या वेब डिजाइन इंस्टीट्यूट या ग्राफिक डिजाइन कोर्स, तो मैं क्या करता, उस कीवर्ड से पहले स्ट्रॉन्ग लगाया था, उसके कीवर्ड के बाद मैं स्ट्रॉन्ग को बंद कर देता। उससे क्या होता है, गूगल को इंडिकेट्स मिलते हैं कि ये चीज़ कीवर्ड है, ये वेबसाइट जो है वो इसके बारे में बताना चाह रही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे उस कीवर्ड पे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सिर्फ 1% पॉइंट परसेंट बढ़ जाते हैं हमारे चांसेस। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो स्ट्रॉन्ग टैग हो गया, किस काम आता है, ये इंपॉर्टेंट बनाने के काम आता है। अगर आपको कोई टेक्स्ट को इटैलिक करना होता है तो आई टैग यूज करते हैं, आई टैग को बंद कर देंगे यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो इटैलिक हो गया।
अगर आपको कोई टेक्स्ट के आगे अंडरलाइन चाहिए होती है तो आप अंडरलाइन के लिए यू टैग लगाते हैं, यू टैग, और यू टैग को हमने यहाँ पे क्या करा, बंद कर दिया, तो अंडरलाइन आ गई यहाँ पे हमारे पास। हर एक चीज के लिए टैग दे रखे हैं। अगर आपको कोई टेक्स्ट को हाईलाइट कराना होता है तो मार्क टैग यूज करते हैं, मार्क टैग को बंद कर देंगे, रिफ्रेश करते हैं, देखो मार्क टैग आ गया, ये हाईलाइट कराने के लिए आ गया। अगर हमें टैग को क्या करना है, यहाँ पे एंटर चाहिए, तो एंटर के लिए बी आर टैग होता है लाइन को ब्रेक कराने के लिए, तो इससे हम बी आर से ब्रेक कर सकते हैं, लाइन को एंटर मार सकते हैं। देखो मैं वैसे एंटर कितने भी मार लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको बी आर टैग से क्या करना पड़ेगा, एंटर देना होगा, तो बी आर टैग काम करेगा एंटर देने के लिए, ठीक है। और बी आर को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सारे केस में हम बता रहे थे कि यहाँ से ओपन होगा और यहाँ तक क्लोज होगा। अगर देखो मैं क्या करता हूँ, कोई टैग को मैं ओपन करके छोड़ देता हूँ, जैसे मैंने यू टैग को सिर्फ ओपन करा और मैंने क्लोज नहीं करा, तो क्या हो रहा है, सारा का सारा अंडरलाइन हो रहा है, ठीक है। अगर आप क्लोज कर दोगे तो ये इंडिकेट हो जाएगा कि यहीं तक ही बस अंडरलाइन चाहिए थी हमें, ठीक है। तो ये सारे टैग है जिन टैग को हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई टैग को डिलीट करके दिखाना है तो हम DEL टैग का यूज करते हैं। इससे क्या हो जाएगा, ये देखो डिस्प्ले जो है वो कट हो जाएगा। इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन है, वो भी आप यूज कर सकते हो, स्ट्राइक, ये भी सेम काम करता है, दोनों से कट हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे कुछ ऐसा दिखाना है लिमिट 2, तो कहाँ लिखा है लिमिट, ये लिखा हुआ, इसके आगे मुझे 2 लिखना है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, और इससे पहले लिख दिया SUP, इसका मतलब हो गया सुपर स्क्रिप्ट, SUP को मैंने बंद कर दिया, तो इससे क्या हुआ, सुपर स्क्रिप्ट, मतलब ये ऊपर की तरफ चला गया। ऐसे मुझे नीचे की तरफ चाहिए, यहाँ पे SUB सब स्क्रिप्ट, SUB, इसे हमने यहाँ रख दिया, तो ये सब स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो ये सारे टैग समझ में आ गए ना आपको, SUP, SUB, ठीक है, DEL टैग, यू टैग अंडरलाइन करने के लिए, BR टैग लाइन ब्रेक करने के लिए। विपुल तुम्हें समझ में आया? यस सर। ये सारी चीजें क्लियर है? यस सर। ये करके दिखाना है, यस से काम नहीं चलेगा। यस सर। भेज, प्रोग्रामिंग ही तो बता रहे हैं ना सर आप। हाँ प्रोग्रामिंग। यस क्या ऐसे टोटल अराउंड 340 के आसपास टैग है हमारे पास, और ऐसा नहीं है, पुराने कुछ HTML4 में भी थे, अब HTML5 में भी आ गए और आगे भी चल के बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टैग हैं, तो ये समझ में आए। और सबके नाम देखो बहुत सिंपल सिंपल है, DL का मतलब डिलीट करना हो गया, स्ट्राइक का मतलब स्ट्राइक करना हो गया। अगर कोई टेक्स्ट को हाईलाइट कराना होता है तो हम मार्क का यूज कर सकते हैं, मार्क, और मार्क को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बंद कर देंगे, एक बार ये तो हाईलाइट हो गया। अगर कोई टेक्स्ट को चलते हुए दिखाना है तो आप मार्की टैग का यूज कर सकते हो, मार्की टैग को आप यहाँ पे बंद कर दोगे, ये मैं P टैग के बाद लगा रहा हूँ, तो इसके अंदर मैंने क्या करा, कोई कंटेंट लिख दिया ऐसे, और इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखो यहाँ पे मार्की टैग चलने लग गया इस तरीके से, मतलब कंटेंट जो है वो रन कर रहा है हमारा, ठीक है। तो ये टैग हो गया हमारे पास, बहुत सारी वेबसाइट में होता है, जैसे न्यूज़ चलती रहती है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हो ये, ठीक है। तो ये सारे टैग हैं। अब बात करते हैं इमेज कैसे लगाते हैं, तो इमेज भी आप लगा सकते हो। इमेज लगाने के लिए क्या वर्डप्रेस में भी लगा सकते हैं, जब आपको HTML थोड़ा आ जाएगा तो मैं वर्डप्रेस में बताता हूँ आपको। तो इतना समझ में आ गया ना आपको ये चीज़। अब चलो यही चीज़ हम वर्डप्रेस में यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं अब वर्डप्रेस खोल रहा हूँ, तो वर्डप्रेस में क्या नाम था, कल मैं तुम्हें डोमेन बना के दिया था ना, सिंटेक्स स्लैश, और क्यों नहीं हो रहा, देखते हैं भाई। साक्षी है ना, साक्षी, हाँ, तो चलो मुझे ना क्या करना है, यहाँ पे ना
अच्छा तूने पूरा कंटेंट डाल दिया? नहीं डाला, अरे मुझे डिलीट करना है पर ये हो ही नहीं रहा पूरा। ये बैक की इमेज कैसे आ गई इसमें सारी? तो मैंने निकाली थी ना। अच्छा ये तो वो वाली बर्गर वाली थीम थी ना, पर बैक की इमेज कहाँ से आ गई? तो वो तो डाली है। अच्छा चलो, थीम डिलीट ही नहीं हो रहा था। क्या डिलीट नहीं हो रहा? ये डिलीट ही नहीं हो रहा पेज, मतलब मुझे प्लेन चाहिए, वो प्लेन हो ही नहीं रहा। अच्छा प्लेन वो चाहिए। टेम्पलेट हट ही नहीं रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब बिल्कुल नया से चाहिए। हाँ अच्छा ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको एक प्लगइन बताया था ना, कौन सा प्लगइन था नया करने के लिए? हाँ WP क्या? WP रीसेट। चलो यूज़र नेम क्या था? साक्षी, और पासवर्ड था साक्षी@123। ठीक है चलो, ये पेज खुल गया हमारा। ठीक है, इसमें हमने क्या करा, मुझे कौन सा पहले मैं इसमें आपको ना आपको ना HTML डालना सिखाया था, कैसे डालते हैं, फिर इसके बाद उसकी बात करेंगे। देखो जो हम कोडिंग सीख रहे हैं, मुझे यहाँ कोडिंग ना इसमें वर्डप्रेस में डालनी है, मुझे मार्केट टैग वर्डप्रेस में लगाना है। तो आप एडिट विद एलिमेंटर में जाना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप एलिमेंटर में जाओगे। अब इधर देख ले, मैं थोड़ा नया करा रहा हूँ। ये बहुत स्लो है ये। देखो आपने क्या करना है, यहाँ सर्च करना है कोड, ठीक है, यहाँ HTML लिखा आएगा आपको ना, यहाँ पे कहाँ पे डालना है कंटेंट, लाइक मुझे ये कंटेंट ना यहाँ डालना है इसके ऊपर। तो आपने बस क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो, ऐसे प्लस किया, यहाँ पे हमने HTML चूज कर लिया, HTML यहाँ से ये आ गया हमारे पास, और इसको उठा के हमने ऐसे रख दिया। ठीक है, अब आपको जैसे मार्केट टैग लगाना है, तो आप मार्केट टैग यहाँ लिखो और मार्केट टैग बंद कर दो। अब इसमें कुछ कंटेंट लिख लेते हैं हम। तो लाइक मैंने यहाँ कुछ कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ कहीं से मैं, क्या चीज़, ये कॉपी कर लेते हैं और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जरा चेक करते हैं अपडेट चलने लगा ये। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से HTML डाल सकते हो, कोडिंग कुछ भी कर सकते हो। जैसे मुझे हेडिंग भी डालनी है, तो मैंने मार्केट टैग से ऊपर H1 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ वेबसाइट जो भी लिखूंगा मैं ऐसे आ जाएगा। तो यानी हम जो अपनी जो हमारा HTML है वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मुझे कंटेंट पैराग्राफ चाहिए, मैंने यहीं पे पैराग्राफ लिख लिया, यहाँ मैंने पैराग्राफ डाल दिया। बोल्ड करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे बी टैग का यूज़ कर लिया, और बी टैग को मैंने यहाँ पे बंद कर लिया ऐसे, तो ये बोल्ड हो गया। या फिर मैंने आपको स्ट्रॉन्ग टैग बताया, स्ट्रॉन्ग टैग को ओपन किया, स्ट्रॉन्ग टैग को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। ये देखो आगे सारे टैग। तो हम अपना HTML यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो बना तो पूरा HTML पे ही है ना। ठीक है, यहाँ से HTML लिखी जाती है, और इसकी अगर CSS करनी हो तो देखो, जैसे मैं क्या चाहता हूँ कि ना ये बॉक्स है मेरा, थोड़ा सा तुम्हारा वाला पार्ट बता रहा हूँ उसमें, अभी तो नहीं समझ में आएगा। तो देखो मुझे क्या करना है, जैसे ये जो सेक्शन है, इसका सेक्शन की मुझे ना CSS करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करना, यहाँ पे इस पे, या कोई भी सेक्शन जैसे इसकी करनी है बस, तो आप इस सेक्शन पे ऐसे क्लिक करना, एडवांस में चले जाना। यहाँ पे CSS और ये देखो ID और क्लास दे रखी होती है,
यहाँ पे अपनी क्लास लगा देना। जैसे इसकी क्लास का नाम दिया मैंने ABC, ठीक है, और अपडेट मार देते हैं। अब मुझे इस ABC में ना कुछ वो लगाना है, मतलब इफेक्ट। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे गया, कोड लिखा, HTML लिखा, यहीं पे मैं HTML डाल रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे मैंने स्टाइल, जो तुम्हें पता है मैंने स्टाइलिंग करा रखी है, तुम्हें CSS करा रखी है। नाम क्या रखा था मैंने, ABC, और मैंने यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट लगा दिया। जैसे मैंने लिखा दिया फिल्टर, कौन सा फिल्टर लगाऊं, ग्रे स्केल, और कितना, 100%। कुछ हुआ इससे, फर्क पड़ा? कुछ और लगा के देखते हैं, .ABC, इसका साइज करके देखते हैं। तो हाइट कॉलन 100 पिक्सल। काम नहीं कर रहा ना, काम क्यों नहीं कर रहा? चेक करते एक बारी फिर से। H2 क्लास लगा के देखते हैं। देखो H2 यहाँ पे गया मैंने, बस यहाँ क्लास कहाँ लगती है, यहाँ पे क्लास लगती है, ये रही। इसका नाम दिया मैंने हेडिंग, ठीक है, और अपडेट कर लो। ये हो गई हमारी किसी क्लास लग गई है यहाँ पे। अब हमें जैसे क्या करना है, मुझे इसमें वर्ड अपनी इसकी CSS करनी है। तो यहाँ सर्च करना है आपने कोड HTML, ये रहा। यहाँ से हमने इसे यहाँ रख दिया, स्टाइल को ओपन करा, स्टाइल को बंद किया, डॉट हेडिंग, बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, कहीं भी रख सकते हो। तो बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, फॉन्ट कलर वाइट। अच्छा, कुछ ना इसे डिफाइन कर रखी होगी, तो इसे इम्पोर्टेंट लगा सकता हूँ मैं। तो देखो ये भी नहीं काम कर रहा ना, इम्पोर्टेंट भी काम नहीं कर रहा। ये पता है क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि इसमें ना इनलाइन यूज किया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसने इसको नहीं लेके चला। कलर वाइट इम्पोर्टेंट, हाँ, इसने ना वहाँ पे इम्पोर्टेंट कर रखा होगा इसको, तो इसलिए इसको पिक कर रहा है। क्योंकि दो जगह CSS लगी हुई है, तो क्या कर रहा है, उसको ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। पर ये समझ में आ गया ना वो कोडिंग कैसे करनी है? आप इस तरीके से कोडिंग कर सकते हो। जैसे आपको किसी भी सेक्शन का, लाइक इसका सेक्शन का बैकग्राउंड करना है, तो आप क्या करोगे, इस कोड के थ्रू करना। तो ID दे दो, हाँ, MyBG इसका नाम दिया मैंने, MyBG, ठीक है। अब ID दिए तो कैसे करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा HTML, सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने इसको डाला स्टाइल, और इसको मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे लिखा हैशटैग, नाम क्या दिया, MyBG, बैकग्राउंड कलर ब्राउन। अच्छा, वो काम क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं काम कर रहा क्योंकि स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, स्टाइल, ठीक है। आगे ना समझ में? तो इस तरीके से लाइक हम अपनी CSS भी कर सकते हैं इसमें। कलर वाइट, तो ये देखो चेंज हो गया यहाँ पे। तो हम अपनी CSS भी कोडिंग भी कर सकते हैं। तो पूरा हम कोडिंग के थ्रू भी बना सकते हैं। तो क्या, तो इसे रोकना सब है। तो इसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पे मार्की की ऑन माउस ओवर इक्वल्स टू स्टॉप। इससे क्या होगा, जैसे मैं ओवर लेके जाऊंगा तो ये रुक जाएगा। हाँ, क्या रुकना है? अच्छा, तुम ये ऐसे तो हुआ है, चलते चलते रुक गया, यही ना। चलो, तो समझ में आ गया ना आपको, ये चीज क्लियर है ना? तो देखो हमने क्या करा, यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं, इस तरीके से कोडिंग हो जाती है। चलो एक बार मैं इनकी वेबसाइट को रीसेट कर देता हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करना है, कहीं से भी फोल्डर बना लेना। वहाँ पे आप पेज का नाम क्या रखोगे, index.html। पहले पेज ही बनाएंगे भी तो index.html। उस पेज के अंदर आपको पहले स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई थी, अच्छा करना, कोडिंग करना नोटपैड के ऊपर, नोटपैड खोल लेना, नोटपैड पे कोडिंग करना। फाइल का नाम index.html रखना है, स्पेस नहीं देना, नहीं तो काम नहीं करेगा। index.html, इंडेक्स फुल स्टॉप HTML। अच्छा, सबसे पहले डॉक टाइप HTML लिखना है। ये अभी आप नहीं भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ब्राउजर पे फर्क पड़ता है। जब ऑनलाइन करोगे तो HTML हेड सेक्शन को बंद कर दिया, बॉडी करा, बॉडी को बंद कर दिया, ठीक है।
HTML सबसे आखिरी में बंद है और जितना भी कंटेंट विजिबल हो रहा है वो यहीं से विजिबल हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारे पास। अब हम करते क्या है, ये वूमेन, अच्छा ये वाली मैं एक बार रीसेट कर देता हूँ। देखो रीसेट करने के लिए आपको ना प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन का नाम है, प्लगइन का है ये रहा। ये सारे प्लगइन इंस्टॉल कर दिए क्या तुमने? ये वाला भी इंस्टॉल कर दिया। पर इसमें वो डाउनलोड नहीं हो रहा था जो मेरे भी ऐसे ही हो रहा था। वो चेयर वाला था, हाँ हाँ वो नहीं हो रहा था। अच्छा मैं बताता हूँ। क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो? सर मेरा भी ऐसे ही हो रहा था, सारे डाउनलोड कर देते थे। अच्छा ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे मैंने क्या करा, रीसेट, रीसेट सर्च किया। ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है, WP रीसेट, ठीक है। ये वाला प्लगइन इंस्टॉल कर लेना। इसे एक्टिवेट कर लेना। इसके बाद ये ना ऑप्शन ना आपको यहाँ मिलेगा, टूल में जाके टूल में जाके ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, इंस्टॉल तो हो गया है। टूल में जाके WP रीसेट के नाम से प्लगइन आएगा। ये वाला प्लगइन आपने देखो यहाँ पे चले जाना। ये इसको मैं प्लान को बंद करता हूँ। ये हाँ, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है रीसेट, ये देखो ये आ रहा है। यहाँ पे आपको रीसेट लिख देना है और रीसेट साइट पे क्लिक कर देना है, तो पूरी साइट की साइट पूरी रीसेट हो जाएगी, ठीक है। और अगर सिंगल पेज ही रीसेट करना हो, सिंगल पेज रीसेट करना था, रुकूं? चला गया, चलो ठीक है फिर। तो ये पूरा रीसेट हो गया। अगर सिंगल पेज रीसेट करना होता तो सिंपल तरीका था, फिर उसके लिए आप पेजेस में जाते, ऑल पेजेस में, वो पेज को बस डिलीट कर देते, ठीक है। यहाँ पे हाँ पेजेस में जाके, ठीक है। अभी तो पूरी रीसेट हो गई होगी, मतलब नहीं हो गई होगी पूरी। अभी तो देखो प्रॉपर ये पूरी नहीं बन के आ गई होगी। ये और जो प्लगइन में ये वाले प्लगइन पड़े हुए हैं, वो इंस्टॉल है, एक्टिव नहीं है, उसे एक्टिव करना पड़ेगा। तो प्लगइन सारे ना इसी में ही हो गए। देखो प्लगइन्स पे जाओगे तो सारे प्लगइन मिल जाएंगे आपको, बस इन्हें एक्टिव करना होगा, ठीक है। ये सारे आ जाएंगे। अच्छा कौन सा वाला वो नहीं चल रहा था, कौन सा प्लगइन था वो हमारा, ये वाला ना, एक्टिवेट। क्या कह रहे थे तुम? यहाँ से गए, हमने क्या करा, डैशबोर्ड पे गए, ये रहा। क्रिएट स्लाइडर पे क्लिक किया। मुझे कौन से वाले स्लाइडर चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड स्लाइडर ले लेते हैं। कौन सा वाला था इसके अंदर, कौन सा था? शॉप वाला होगा, ये वाला। आपको बस इंपोर्ट करना था। इंपोर्ट किया था, बट उसमें ना अलग से पेज खुल के आ रहा है। बता दूं मैं कैसे होता है ये, मैंने बताया नहीं था ना ये वाला प्लगइन। ना से हाँ बस हो गई। अच्छा रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा, देखना अच्छी तरीके से और पहली क्लास से स्टार्ट करना इसको। ओके बाय। और तुम्हारा क्या स्टार्ट करना है? किसकी बोल रहे हो तुम? तुम्हारी, अभी ये क्लास की थी तुम्हारी थी सर, शाम में कोई PHP क्लास नहीं है। PHP की है बैच 3:30 बजे का। अभी टाइमिंग क्या चल रही तेरी? अभी टाइम भी नहीं चल रही क्या चाहिए? है, कोई वो नहीं है सर। अभी तो आ सकते हैं, लेकिन आ सकता है ना, 3:30, अभी तो 3:30 स्टार्ट कर लेगा, है ना, ठीक है। अगर नहीं तो jQuery का बैच चल रहा है या React.js का भी चल रहा है एक, ये हमको सर पढ़ने में PHP पढ़ा दो, 3:30 बजे आ जाइए। चलो ये हो गया। अच्छा ये क्या कह रहा है, 10 स्लाइडर्स मॉडिफाई द प्रो एडिटर। ओके ये प्रो वाला वर्जन के लिए है, मतलब आ तो गया। पब्लिश करने पे जब पब्लिश करा मैंने यहाँ से, इमेजेस ना उस पे आ गई। पब्लिश करने के बाद ये शॉर्ट कोड कॉपी किया था, ये कॉपी करके लगाना है ना वहाँ पे, तभी होगा। ये शॉर्ट कोड ना आपको, आप एलिमेंटर में जाके जहाँ पे भी रखना है इसे,
इसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद मैं एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ। प्लगइन ऐड न्यू प्लगइन। इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। प्लगइन कर लिया हमने इंस्टॉल। एलिमेंटर ये हो गया हमारा। होम पे सेटिंग कर लेता हूँ मैं इसकी। चलो एलिमेंटर में डायरेक्ट लगा देते हैं। तो देखो ये रहा हमारे पास प्लगइन, बेसिक साइट पैक है। यहाँ से एडिट साइट पे क्लिक किया मैंने, हो गई पब्लिश है। अब देखो कहाँ पे लगाना है, जैसे मुझे एलिमेंटर प्लगइन कहाँ पे है, एलिमेंटर भी नहीं आ रहा। तो प्लग अच्छा थीम वाली है ना हमारे पास, थीम भी तो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। थीम ओशन WP एक्टिवेट, कस्टमाइज, मेरे पास ना एक डिज़ाइनर की जॉब आई है, किसी की कोडिंग बहुत अच्छी है, मतलब ठीक ठाक भी है, तो मुझे अपना रिज्यूम भेजो। तेरा अजय तेरा रिज्यूम भेजूँ मैं, पर इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। क्या इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, पर भेजता हूँ मैं तेरा। अच्छा कस्टमाइज, आपको कोई वेबसाइट का अगर बैकएंड करवाना हो तो बताइए। बैकएंड कराना मतलब किस बैकएंड, कैसा बैकएंड? अच्छा नोड.js आती है उसमें? वेबसाइट ठीक है, चलो इसका होम पेज नाम दे देता हूँ, होम। विजिट साइट, एडिट पेज, एडिट विद एलिमेंटर। हाँ देखो आपने क्या करना है, कोड, यहाँ कोड सर्च करना है, शॉर्ट कोड पे जाना है, इसको शॉर्ट कोड पे यहाँ डाल देना है, इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है, तो आपका स्लाइड शो जो है वो इधर आ जाएगा। हाँ जो चेंजेस करनी है वो वहीं करनी है, इमेज में जो भी चेंज करना है आपने वो यहाँ करना है, यहाँ तक पब्लिश कर दोगे, यहाँ अपने आप अपडेट होता रहेगा, यहाँ पे अपने आप अपडेट होता रहेगा। एनिमेशन भी है इसमें काफ़ी अच्छी याद है। हाँ ऐसे कैसे लाइक मैं चेंज करके दिखाया था, ये रहा। इमेज चेंज करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहीं से कोई एक इमेज उठा लेता हूँ, ये वाली इमेज उठा ली मैं, ये लगाया था इसकी जगह, ये डिलीट मार देता हूँ। बैकग्राउंड अपने आप कवर कर लेगा। हाँ बैकग्राउंड यार ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा, ये कंट्रोल Z अनडू, हाँ ठीक है, इसको मारता हूँ डिलीट। ये डिलीट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा इसमें, कहीं पे है तो सही, मैंने यूज़ किया हुआ है एडवांस एनिमेशन, डिलीट करने का कहाँ पे बटन, ऑप्शन में नेविगेशन कॉल बैक, ये क्या है, ये है नेक्स्ट स्लाइड, ये न्यू स्लाइड, ये क्या है, ये पैनिंग है, कहाँ पे आ रहा है, यहीं होगा कहीं, ऑपेसिटी 0 मार दो,
ये तो इसका है, ये डिलीट करने का बटन कहाँ है इसका? ऐसे डिलीट का बटन नहीं दो मैं यूज क्लिक करने पे अपडेट चेंज जो इमेज नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा। अब देखते हैं, अब डिलीट कर रहा, अभी भी नहीं काम किया। चलो बैक करते हैं, बैक किया बैक किया बैक किया बैक किया बैक किया बैक किया। कुछ तो गड़बड़ है। माई फोटो क्लोज, काम ही नहीं कर रहा है। स्टॉप स्लाइड शो, लिंक स्लाइड, बैक भी नहीं हो रहा। फिट, ये स्लाइड डिलीट, ये अरे ये तो हो जा रहा है, तो ना पूरी स्लाइड डिलीट हो रही है। मेरा बैक भी तो नहीं हो रहा, बैक तो हो जाए, डिलीट, सर वहीं पे ऐसा नहीं होता है। डिलीट, बैक हो जाए ना तो काम हो जाएगा। हाँ चलो ये, अच्छा ये कौन सी वाली थी हमारी? शॉप वाली, शॉप, यहाँ से मैंने इंपोर्ट कर लिया इसको। ये तुम तो आ गए, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस कर दिया आपने? मैंने व्हाट्सएप चलाया नहीं, देखता हूँ। सिंगल क्लिक करना था, सिंगल क्लिक करना था। हाँ बस एक बार ऐसे सिग्नल से हल्का सा क्लिक करके फिर डिलीट का बटन दबाना था यहाँ पे। ठीक है, अब हो जाएगी ऐसे, कोई भी मिला ले आना यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद ये कोड मिलेगा, ये कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पब्लिश चेंजेस पे क्लिक करके और यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे भी लगाना है ये कोड, वहाँ पेस्ट कर देना है, बस अपडेट मार देना है। ठीक है, अब रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखो आ गया। ठीक है, समझ में आया ना? अभी किस पे, वेबसाइट पे काम करना और एक नोटपैड का जो मैंने आज कराया था वो करना। ये रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं आज? हुई है।